सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फिर से मैं चांदनी शर्मा आपकी बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने बायोलॉजी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके। आज आज हम कुछ नया करेंगे। ठीक है, अब तक हम जो है क्लास 11-12 की वीडियोस के ऊपर फोकस कर रहे थे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फाउंडेशन कोर्सेज का फर्स्ट वीडियो, क्लास 9 का वीडियो, जो आपके चैप्टर को बताएगा वो है सेल। सेल जैसे हमने क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, हमने रिकॉर्डिंग में बोला था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम चीज़ आपके 9th में ये चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, तो उसी चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। आपके जितने भी क्लास 9th के चैप्टर है, सेल हो गया, आपका टिश्यू हो गया, जो चैप्टर सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू आपके 11th और 12th के बायोलॉजी के कोर्सेज के लिए। टिश्यू आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सेल आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक पूरा यूनिट है आपके पास क्लास 11th में। अगर आप आगे जाके साइंस स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो क्लास 9th आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जो जो आपके ये दो चैप्टर्स है, स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा आपका ऐसा है, बट आपका जो सेल है, जो आपका टिश्यू है, आपके गिन चुन के 3 चैप्टर्स है क्लास 9th में। एक आपका सेल, एक आपका टिश्यू, राइट, और थर्ड आपका चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इवन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की कुछ स्ट्रैटेजीज आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट सेल आप पूरा का पूरा इन डिटेल क्लास 11th में पढ़ेंगे। हम ड्रॉपर बैच, अगर आपका आगे जाके नीट, आपका डॉक्टर बनने का इरादा है, तो आपका सेल सही होना बहुत ही ज़रूरी है। राइट, तो ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना करते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए, ये आपके छोटा सा ट्रेलर है। पिक्चर आपका कब रिलीज होना है? 1 अक्टूबर 2025 को। ईजी उसके अपने ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन बैचेस लेके आ रहा है। उसको एनरोल करने के लिए, उसमें फर्दर डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आज के हमारे इस बायोलॉजी के क्लास की शुरुआत करते हैं। एक आपका वर्ड दैट इज सेल। थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में भी आपका ये वीडियो ऑन एयर आएगा या फिर आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, बट वो आपका डिटेल में है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझाई गई है। तो मैंने बहुत क्लियरली आपको लिखा है कि ये वीडियो आपके क्लास 9th के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किया गया है। तो ये सिर्फ क्लास 9th के बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है, पढ़ना है, तो हाँ, आप क्लास 11 का अभी से पढ़ सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो पहले हम हमारे लेवल की चीज़ें, क्लास 9th के लेवल की चीज़ों को अच्छे से समझें, ताकि जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो हम उसको और डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं चांदनी शर्मा, आपकी बायोलॉजी मेंटर, क्लास 9th का फाउंडेशन बैच का फर्स्ट क्लास आपके सामने लेके आई हूँ, जो बताता है आपको किसके बारे में? सेल के बारे में। राइट, तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम हमेशा उसमें योगदान देने वाले लोगों को ज़रूर से याद करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे हम दो लोगों को ज़रूर से याद करेंगे, जो आपकी बुक में भी दिया गया है। दो साइंटिस्ट हु आर इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। राइट, तो कौन थे वो? जी बिल्कुल, हमारा पहला नाम जो है वो किसका है? पहला नाम है हमारा, जी आपका फर्स्ट, 2 मिनट दे दीजिए, थोड़ी सी हम अपनी सेटिंग कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट राइट, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर जो हमने पढ़ना है? दैट इज सेल विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 9th हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफ होगी, ज़्यादा डिटेल में आपको दी नहीं जाएगी। ठीक है, सो दो साइंटिस्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट का हम नाम लिखते हैं, तो कौन थे वो? जी बिल्कुल, फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिनकी आपकी बुक में भी नाम दिया गया है, दैट इज एंटनी वॉन, यस, एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक। राइट, अब दो दो साइंटिस्ट ने एक ही सेल को डिस्कवर किया। सेल तो एक ही नाम है, फिर यहाँ पे दो दो साइंटिस्ट के नाम क्यों लिखे? जी बिल्कुल, दो दो साइंटिस्ट के नाम इसलिए लिखे हैं कि एक ने सेल की डिस्कवरी करी थी जो एक डेड सेल था, और एक ने जो डिस्कवरी करी थी वो कैसा सेल था? वो लिविंग सेल था। राइट, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी। उन्होंने किसको नाम दिया था? आपके एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। राइट, सो रॉबर्ट
हुक को किस चीज का श्रेय जाता है? डिस्कवरी ऑफ अ डेड सेल, राइट। और एंटनी वॉन लीवनहुक को किसका श्रेय जाता है? कि भाई उन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, राइट। यहां तक चीजें क्लियर है आपको? तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? जो हमारे जहन में जो नाम आना चाहिए वो कौन सा है आपका? रॉबर्ट हुक, राइट। रॉबर्ट हुक इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ सेल, ठीक है। या फिर उन्होंने सेल टर्म को भी कॉइन किया था फ्रॉम द वर्ड सेला, ठीक है। सेलर जो आपके कंपार्टमेंट जैसे दिखते हैं, बट वो जो सेल था वो कैसा सेल था आपका? डेड सेल था। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने भी सेल की डिस्कवरी करी। उन्होंने एक स्टैग्नेंट पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उनमें उन्होंने क्या देखा? एक लिविंग सेल को देखा। एनिमेक्यूल्स नाम दिया था, जो डिटेल्स में आप क्लास 11th में अपना पढ़ेंगे, ठीक। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? एंटनी वॉन लीवनहुक। और मेरे बच्चों आपका डेड सेल का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल सही, रॉबर्ट हुक को जाता है, ठीक है। वेरी गुड। आइए अब हमने पढ़ तो लिया भाई कौन थे वो दो लोग जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। अब हमने क्या करना है? हमने नेक्स्ट चीज समझनी है कि भाई व्हाट इज सेल, ठीक है। पहले समझे तो सही, हम सेल के बारे में पढ़ तो रहे पर थोड़ा सा समझ तो ले ये सेल है क्या भाई, ठीक है। तो आइए सेल को क्या लिखेंगे हम? सेल को लिखेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो हमारी क्या है? वो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। तो जो भी ढांचा बन रहा है उसमें हमें हेल्प करेगा। क्या है भाई? ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट। और दूसरी क्या है? वो हमारी फंक्शनल यूनिट। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे कौन कर रहा है? वो सारे सेल कर रहा है, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आई? स्ट्रक्चरल यूनिट है। सपोज मैं ये बिल्डिंग को ले लूं तो ये बिल्डिंग किससे बनी है? आपकी ईंटों से बनी है। तो ये ईंट आपकी क्या हो गई? सेल हो गया, ठीक है। एक सेल मिलके बहुत सारे स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यूज क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, राइट। बट एक ऑर्गन सिस्टम को चलाने के लिए, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम को मुझे चलाना है, तो उसके अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है या जितने भी ऑर्गन्स है वो किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। तो टिश्यू इंटर्न किससे बने हैं? भाई सेल से बने हैं। तो इसीलिए सेल को हमने क्या बोला? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट। किसका? किसका फंक्शनल यूनिट? इस कमरे का, इस बिल्डिंग का? नहीं नहीं, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है मेरे बच्चों? बिल्कुल सही, वो है आपका सेल, राइट। तो हमने देखा कि भाई सेल की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने करी थी। डेड सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल किसने किया था? जी बिल्कुल, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। फिर हमने देखा कि भाई ये सेल है क्या? व्हाट इज सेल? तो हमने सेल को क्या बोला? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। किसका? ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हमने डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से खत्म कर ली। दो साइंटिस्ट के नाम भी देख लिए कि भाई दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने बोला था कि सेल ये है, ठीक। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा ये सेल किस चीज से बना है। हमारा ये सेल किसी चीज से बना है क्या? किस चीज को हम सेल बोलते हैं? तो थोड़ा सा हम हमारे स्लाइड के स्टार्टिंग वाले पेज को देखें तो यहाँ पे ये हमारा क्या दिख रहा है हमें? ओ, ये एक सेल दिख रहा है, ठीक है। कैसा सेल है ये? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? अगर आपको जानना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो चाहिए। तो फटाफट किसे हम आपके सामने उस वीडियो को लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए। तो हम कहाँ थे? हाँ, ये हमारा क्या है? हमारा सेल है। तो अगर हम सेल को देखें तो बीच में कुछ दिख रहा है। अरे कुछ येलो कलर का दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ चीजें दिख रही है और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बना रही है? एक सेल को बना रही है। और वो सेल क्या करेगी? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी, अपने आप में रहेगी, जिंदा रहेगी और सारे काम करेगी, राइट। तो आइए फटाफट से जानते हैं हमारा ये सेल है क्या? सेल बना किस चीज से है भाई? तो हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे उनको हम? एक सेल को बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है, ठीक। अब आज हम जो सेल की बात करेंगे वो हमारा यूकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज बात नहीं करेंगे, ठीक। आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? क्या है हमारे पास? हमारे पास बहुत सारे सेल्यूलर
कंपोनेंट्स हैं, ये सेल्यूलर कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल को बनाते हैं। ठीक है, मान लो आज मेरा मन किया कि मैं सूजी का हलवा खा लेती हूँ। ठीक है, तो सूजी का हलवा कैसे बनेगा भाई, ऐसे तो बन नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें कोई सामग्री चाहिए, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी सूजी, या फिर हम सूजी ले लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, चीनी लेंगे या गुड़ लेंगे मीठे के लिए। कोई दूध में हलवा बनाता है, कोई पानी से हलवा बनाता है, तो हमने पानी ले लिया, हाँ घी ले लिया, बहुत सारे फ्लेवर्स डालने हैं तो आप इलायची डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए। उसको हमने क्या बोला, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सूजी का हलवा। राइट, सूजी का हलवा हमारा क्या है, मान लो सेल है। ठीक है, तो वो सेल बना किससे है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, तो उन सारी चीजों को हमने क्या नाम दे दिया भाई, सेल्यूलर कंपोनेंट्स। राइट, तो कितने सेल्यूलर कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी एक ऐसी मेम्ब्रेन से जो हमको प्लांट में भी देखने को मिलेगी और एनिमल में भी देखने को मिलेगी। तो हमारी कौन सी मेम्ब्रेन है, हम उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक जी, दूसरी चीज क्या हो सकती है भाई, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेल वॉल। ठीक है, अब इस सेल वॉल को हम क्या कर देते हैं, मार्क लगा देते हैं कि ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे किस में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट लिख रहे हैं हम। ठीक है, किस में देखने को मिलेगी हमें, प्लांट सेल में। राइट, एनिमल सेल में ये क्या है, प्रेजेंट नहीं है जी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब बाहर की मेम्ब्रेन तो बना ली हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर की चीजें भरना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के अंदर अभी मैंने बोला था आगे वाली स्लाइड में कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, कुछ कुछ पानी पानी जैसा दिख रहा है। राइट, हालांकि वो पानी तो नहीं है, वो आपका क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक जी, क्या है, फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोला मैंने उसको, साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल, और उसके अंदर भरा हुआ क्या, लिक्विड, फ्लूइड। फ्लूइड बोलेंगे, लिक्विड नहीं बोलेंगे। इट इज अ फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स। राइट, तो क्या है ये आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज। राइट, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में सुधार, वरना आप भी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, तो थोड़ा सा सेल बेटर तरीके से लिख देते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। राइट, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे भाई सेल्यूलर कंपोनेंट्स। कितने हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और तीसरा आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस। किस में मिलेंगे ये हमको, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एक और एक्स्ट्रा कवच मिलेगा हमें, जो हम बाहर से पहनेंगे, उसको हमने क्या बोल दिया, सेल वॉल। राइट, तो इतनी चीजों से हमारा क्या बना है, एक सेल बना है। ठीक जी, समझ आएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से डायग्राम के फॉर्म में इसको एक बार समझ लेते हैं। एक फटाफट से मस्त मजेदार शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई, इसको हम बना देते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले बात करते हैं हमारे जनरल उससे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने बना दिया हमारी सेल मेम्ब्रेन। फ्रेम का थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, फ्रेम के कलर को हम ब्लू बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हो, किससे, ये हमारी क्या, अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है भाई हमारा एक फ्लूइड। ठीक है, उस फ्लूइड को हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। राइट, तो आइए फटाफट से हम लेबलिंग कर देते हैं। हमारी ये जो ब्लू कलर में दिखने वाली है, ये क्या है हमारी, हम इसको लिखेंगे आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ठीक है। इसके अंदर अब हमने क्या भर दिया, इसके अंदर हमने भर दिया भाई ये फ्लूइड वाइट कलर का। ठीक है जी, वाइट कलर का फ्लूइड, वाइट में थोड़ा सा मिक्स हो गया तो ब्लैक एरो बना देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे हमारा ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जैसे हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग यूनिट हेड है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, ये हमारा गोला जो है, ये गोला हमारा क्या बताता है, एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, क्या है जी, एक
यूकैरियोटिक सेल, तो ये हमारा क्या हो गया, द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ब्रेन है तो सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस, राइट जी, बिल्कुल सही, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बच्चा जी, इसको फिर से थोड़ा सा ब्लैक करके बाहर लाते हैं, ठीक जी, आई होप ब्लैक दिखेगा नहीं आपको, तो थोड़ी सी इससे लेबलिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिखते हम वाइट से है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ओके फाइन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा भाई, न्यूक्लियस के अंदर होगा उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी, राइट। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सारी किसमें प्रेजेंट है, इसी जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, हमारा जेनेटिक मटेरियल, जी बिल्कुल ठीक है जी, राइट। तो ये सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, बाहर की लेयर को हमने क्या बोला भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, थोड़ा सा इसको इरेज करके हम अपनी पर्पल वाली लाइन से बना लेते हैं ताकि सारी लेबलिंग सुंदर सी एक जैसी लगे, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म, ठीक। और बाहर वाली मेम्ब्रेन हमारी क्या थी, बाहर वाली मेम्ब्रेन थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला था, सेल कंपोनेंट्स में क्या प्रेजेंट है, हमारा सेल मेम्ब्रेन हम ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हमने बोला साइटोप्लाज्म, ठीक जी। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट है, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। उसमें से एक सेल ऑर्गेनेली हम बना चुके हैं, वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या हो सकते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो सकते हैं। फिर आपके क्या हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्लांट सेल है तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। आइए फटाफट से कुछ हमारे बना देते हैं हम, क्या, कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। तो आगे बढ़ते हुए मान लीजिए मैंने ये बनाया और ये मेरा क्रिस्टे हो गया और ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ क्या प्रेजेंट है, कुछ हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है जी, ठीक है। फिर हमारे पास अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको एक टिपिकल सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो मान लो इसको हमने क्या बना दिया, हम बना देते हैं इसको वैक्यूल बना देते हैं, ठीक है। फिर इसके पास अंदर और क्या हो सकता है भाई, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच। ये क्या बन गया आपका, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, सारे सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। ये हमारा क्या है, वैक्यूल, एक टिपिकल सेल बनाया है, ठीक है। अभी हमारी एक आउटरमोस्ट लेयर बाकी है, उस लेयर को हमने क्या बोला था, जी बिल्कुल हमने बोला था उसको क्या, कलर चेंज करते, इसको ब्लैक नहीं करते, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को हमने क्या बोली थी, हमने बोली थी सेल वॉल, राइट। तो इसके बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हमारे पास प्रेजेंट है द आउटर लेयर, जिसको हमने क्या बोला, हमने बोला प्लाज्मा सेल वॉल, ठीक है बच्चा। क्या बोला हमने उसको, सेल वॉल, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा डार्क, ठीक है, ताकि हमें बहुत आसानी से अच्छे से हमें दिखे, राइट। इसको ऊपर कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली वॉल हमारी कैसी है, हमारी है ये वाली, थोड़ा सा क्लोन बना के इसको थोड़ा सा डार्क कर दे ताकि आपको दिखे बहुत आसानी से, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये है आपकी सेल वॉल, ठीक है। एक और क्लोन बना देते हैं, थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि सारी मोटी मोटी सी आपको लेयर अच्छे से दिखने लगे, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्चुअली इट इज़ अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, ओके बच्चा। कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें बहुत सारी लेयर है, इसको तो जस्ट टू मेक इट डार्क एंड क्लियरली विजिबल, इस चीज़ को हमने क्या किया, हमने इसको बहुत सारी लेयर्स बना दी, राइट। हालांकि ये कैसी है, इट इज़ अ, yes it is a single layered
स्ट्रक्चर, राइट। तो और ज़्यादा इसको प्रिसाइज करने के लिए क्या कर देंगे, थोड़ा सा शेप मोटा करके इसके बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला, yes, the outermost protective layer of a cell when it is found in what, plant cell, it is known as what, cell wall। ठीक जी। what is the main role of this wall, to provide protection, क्योंकि बाहरी लेयर है, ऐसा थोड़ी ना कि सीधा खोला गेट और अंदर पहुंच गए। हम भी तो अपने घर में एक मेन गेट लगाते हैं, ठीक है, फिर नीचे मेन गेट के बाद ऊपर आते हुए हमारे घर का दरवाजा होता है, ठीक है। तो प्लांट के पास एक अपना दरवाजा है जिसको हमने क्या बोला, ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, राइट, ये वो आपकी क्या है, ब्लू वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और यहाँ पे जो आपको ये ब्राउन कलर की बाहर दिख रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेल वॉल, राइट। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टिपिकल सेल है, ठीक है। हाँ, अब आप बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा तो उसको भी थोड़ा सा बना दीजिए। जी बिल्कुल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लैमेला लाइक स्ट्रक्चर शुरू होंगी, ठीक है, इधर को जाएंगी, ठीक है जी। इसको क्या बोल दिया हमने, हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ कुछ हमारी गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होगी। लीजिए, इसको बना दिया हमने क्या, हमारी गोल्गी एपरेटस, राइट। तो ये हमारा क्या है, सेल, राइट। सेल के सेल्यूलर कंपोनेंट्स, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे सेल वॉल, किसमें, हमारे प्लांट्स में। उसके अंदर जाएंगे तो सेकेंड लेयर को क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई। अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, यस, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है आपका, गोल्गी एपरेटस, राइट। ये आपका है गोल्गी एपरेटस। ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। सो इन अ नटशेल फॉर्म, मान लो आप पहुंच गए हल्दीराम में और आपने बोला कि मुझे दे दीजिए रसमलाई, ठीक है। तो उन्होंने एक दोना उठाया, ठीक है, दोने में डाला रसमलाई का दूध, तो दोना आपका बाहर का कवर क्या हो गया, अगर वो एनिमल सेल है तो क्या हो गया जी आपका, बिल्कुल सही, सेल मेम्ब्रेन। और रसमलाई का दूध आपका क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। और जो गोल गोल रसमलाई अंदर घूम रही है वो आपकी क्या है, न्यूक्लियस, वही तो हमारी कंट्रोलिंग यूनिट है, ठीक है। फिर थोड़ी सी इलायची, वो हो गए सेल ऑर्गेनेलीज। थोड़ा सा केसर, वो आपका हो गया सेल ऑर्गेनेलीज। थोड़े से बादाम के छोटे छोटे टुकड़े, किशमिश के टुकड़े जो आपके दूध में तैर रहे हैं, वो आपके क्या हो गए, वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। अगर दोना थोड़ा लचीला है, एक और चढ़ा दो जी उसके ऊपर, तो आहा अच्छे से पकड़ बनेगी, तो वो आपका क्या बन गया, प्लांट सेल, जिसकी आउटर मोस्ट वॉल क्या हो गई हमारी, सेल वॉल, राइट। तो इतना सिंपल सी चीज है कि भाई हमारा सेल क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट। किन चीजों से बना है, बहुत सारे सेल्यूलर कंपोनेंट से बना है, राइट। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बायोलॉजी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के लिए चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें कि आपको कौन से इंटरेस्टिंग क्लास 9 के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट मुझसे यानी चांदनी शर्मा आपकी बायोलॉजी मेंटर से पढ़ने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लूंगी एक छोटे से रिमाइंडर के साथ कि ईजी क्लासेस अपने ई प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ आ रहा है। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 को ये लॉन्च करेगा। अगर आप बहुत उत्साहित है उस चीज को एनरोल करने के लिए, आप चाहते हैं कि आए आप पढ़े हमसे, बायोलॉजी पढ़े आप मुझसे, आप आगे जाके दूसरे हमारे टीचर से पढ़े, तो जल्दी से फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए आपके नंबर पे कॉल करें और फर्दर डिटेल्स के लिए इंक्वायर करें, राइट। तो मैं चांदनी शर्मा आपकी बायोलॉजी मेंटर आज के दिन के लिए इस वीडियो के साथ, सेल के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। खूब मन लगा के पढ़िए, आगे जाके बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।